खबर इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास पर। थोड़ी ही देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उच्च स्तरीय बैठक के बाद में प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे और अब जो अपडेट है वो मोहन भागवत की है, जो संघ प्रमुख है और संघ प्रमुख मोहन भागवत अब प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सेना के पास फ्री हैंड है, सेना की काबिलियत पर पूरे देश को और साथियों ने भी पूरा भरोसा है। सेना समय और टारगेट तय करे और उसके बाद जवाबी कार्रवाई जल्द होगी। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके आवास पर पहुंचे और अब जो अपडेट है संघ प्रमुख मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास पर मोहन भागवत है, वहां पर उनसे चर्चा के लिए वो भी पहुंचे, यानी कि सलाह मशवरा के साथ जल्द ही भारत उस जवाबी कार्रवाई के लिए संभवतः अब तैयार नजर आ रहा है जिसका इंतजार हर एक भारतवासी को है। तरफ से जिस तरीके की आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम आज से नई दशकों से चली आ रही है और आरएसएस और बीजेपी हैंड इन हैंड ऐसे मुद्दों पर जाहिर तौर से साथ रहते हैं। और पिछले दिनों में मोहन भागवत का टेररिज्म के खिलाफ जो बयान आना वो भी अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि हमने तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया है, कंप्लीट फेथ कॉन्फिडेंस उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एबिलिटीज इंडियन आर्म फोर्सेस पर दिखाना, और एक ये बहुत बड़ा बूस्ट होता है जब भी आर्मी और वैसे भी भारतीय सेना की शौर्य का जिक्र हो तो शायद उसमें लंबा समय होगा कि बहुत बड़ा शौर्य का काम उन्होंने पहले भी किया। प्रधानमंत्री का कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम दे देना ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री का अमित शाह से मुलाकात करना और उसके बाद आरएसएस मोहन भागवत से मुलाकात करना, ये तमाम चीजें ये दर्शाती हैं कि गो अहेड जैसे बोलते हैं, ग्रीन सिग्नल जैसे बोलते हैं, अब वो दे दिया गया है। पिछले 72 घंटे में तीनों सेनाओं ने जैसे बोलते हैं अपनी प्रेप कर ली है, रेडीनेस के लिए प्रेप कर ली है और अब तीनों सेना तैयार है। और आप देखिए हमेशा से जो हिडन तरीका होता है, सीक्रेटिव तरीके से प्लानिंग होती है, इस बार खुलकर हो रही है। इजराइल के अंदाज में इस बार ये पूरी तैयारी हो रही है। जब नेतन्याहू ने इजराइल ने कहा था कि हम हमास पे जिस तरीके का हमला और हमास को खुली चुनौती चेतावनी देते हुए उस पर अटैक किया था, भारत का स्टाइल भी इस बार यही है। ग्लोबल लीडर बन रहा था भारत, तो ग्लोबल लीडर की दिशा में आगे बढ़ चुका है भारत। अब वो ये नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान जैसे छोटे और जैसे बोलते हैं भुखमरी वाले देश में वो छुप कर वार करे या फिर अंडर द कार्पेट प्लानिंग करके वार करे। वो इजराइल के अंदाज में इस बार सामने से वार करेगा और फिर पाकिस्तान के जिस तरीके के हालात अभी हैं, आर्मी को लेकर, डर को लेकर, बौखलाहट को लेकर, वो भी बहुत कुछ दर्शाते हैं। लेकिन फिलहाल आज की शाम के ये 3 बड़े अपडेट जहां पर प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं से मुलाकात करते हैं और उसके बाद फिर गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद फिर मोहन भागवत का खुद चल के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने आना, ये तीनों बातें किसी न किसी बड़े आने वाले सुबह का अंदेशा देती हैं। और आप ये मान लीजिए काउंटडाउन बिगिन फॉर द रियल एक्शन। बीएन झा सर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जरा उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। अदिति सर, आपने खबर सुनी आरएसएस प्रमुख पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी आवास पर, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जो सेना के अध्यक्ष हैं तीनों सेनाओं के वो भी पहुंच चुके हैं। क्या मायने आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं सर?